मोक्ष क्या है? कहा जाता है इस संसार में हर चीज का एक मकसद होता है, हर जन्म का, हर रिश्ते का, हर सुख दुख का। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी आत्मा का सबसे बड़ा मकसद क्या है? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, परिवार बनाते हैं, प्रेम करते हैं, कर्म करते हैं और फिर एक दिन ये शरीर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या यही अंत है? क्या यही हमारा अंतिम लक्ष्य है? नहीं, हिंदू धर्म कहता है हमारा अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। वो मोक्ष जिसके बारे में सुनते तो हैं पर समझना कठिन लगता है। आज मैं आपको वो रहस्य सुनाने आई हूं जो आपके मन को भी शांति देगा और आत्मा को भी। क्योंकि कहा जाता है जन्म और मृत्यु तो सिर्फ पड़ाव है, लेकिन मोक्ष वो मंजिल है जहां पहुंचकर आत्मा को फिर लौटना नहीं पड़ता। सोचिए कितना शांत होगा वो स्थान, वो अवस्था जहां कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, बस शुद्ध निर्मल शांति। पर ये मोक्ष है क्या? क्या ये कोई जगह है या कोई अवस्था? क्या मोक्ष पाने के लिए हमें जीवन छोड़ना होगा या फिर जीते जी भी आत्मा मोक्ष को छू सकती है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए अपने अंदर की उस चेतना को जो हमेशा कहती है मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं इस मन से परे हूं, मैं तो बस एक आत्मा हूं जो जन्म दर जन्म, कर्म दर कर्म सीख रही है, अनुभव कर रही है और आखिर में एक दिन परम शांति को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढ रही है। हिंदू धर्म कहता है जन्म मरण का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता। शायद इसलिए जब भी कोई अपने जीवन से दुखी होकर भगवान से कुछ मांगता है तो कहता है हे प्रभु, मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो। क्योंकि अंत में हर आत्मा का एक ही लक्ष्य होता है, इस संसार से परे जाना, उस परम ज्योति में विलीन हो जाना जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, सिर्फ मौन है, शांति है और अनंत प्रेम। कहते हैं जैसे नदी का हर एक बूंद अंत में समुंदर में मिल जाता है, वैसे ही हर आत्मा अंत में परमात्मा में मिल जाती है। वही मिलन, वही पूर्णता मोक्ष कहलाता है। पर क्या ये मोक्ष सिर्फ साधुओं, तपस्वियों या सन्यासियों के लिए है या हम जैसे साधारण गृहस्थ लोगों के लिए भी? क्या हम भी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाते हुए मोक्ष को पा सकते हैं? क्या सिर्फ हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाना ही मोक्ष का मार्ग है या घर बैठे परिवार चलाते, अपने कर्तव्य निभाते भी आत्मा मुक्त हो सकती है? कितने सवाल हैं पर जवाब बहुत सरल है और इन्हीं सरल उत्तरों में छुपा है वो गहरा ज्ञान जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं। कहा जाता है जब तक आत्मा अपने कर्मों के बंधन में बंधी रहती है तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। हर जन्म में वो कुछ अधूरा छोड़ आती है और फिर से लौटती है उसे पूरा करने। लेकिन जिस दिन आत्मा को एहसास हो जाए कि असली सुख बाहर नहीं भीतर है, जिस दिन उसे ये झात हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं, ये नाम नहीं, ये पहचान नहीं, बस उसी दिन से मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। और यही तो है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ज्ञान कि मोक्ष कोई डरावनी चीज नहीं, ये तो जन्मों जन्मों की यात्रा का अंतिम विश्राम स्थल है जहां आत्मा विश्राम करती है, मुक्त होती है, परम शांति में लीन हो जाती है। आज मैं आपको इस मोक्ष के रहस्य की वो सरल भाषा में कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका मन भी कह उठेगा हां, यही तो है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। लेकिन इससे पहले आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर उस मौन को महसूस कीजिए जहां कोई आवाज नहीं, बस शांति है। क्योंकि मोक्ष को समझने के लिए हमें पहले अपने मन की आवाजें शांत करनी होंगी। अब जब हम मोक्ष शब्द को सुन चुके हैं तो आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। लेकिन कैसी मुक्ति? ये कोई साधारण मुक्ति नहीं, ये है जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति। ये है दुख और सुख के बंधनों से मुक्ति। ये है अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ जैसे मानसिक बंधनों से मुक्ति। और अंत में ये है आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय। हमारा शरीर बदलता रहता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हर अवस्था बदलती है,
एक दिन ये शरीर छूट जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। वो अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण कर लेती है। ये ही जन्म मरण का चक्र है। और जब आत्मा इस चक्र से ऊपर उठ जाती है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। यही मोक्ष है। मोक्ष कोई जगह नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। ऐसी अवस्था जहां आत्मा को कोई दुख नहीं छूता, कोई भय नहीं सताता, जहां न कोई कामना बचती है, न कोई वासना, बस शुद्ध शांति रहती है। जैसे नदी की अंतिम मंजिल सागर है, वैसे ही आत्मा की अंतिम मंजिल परमात्मा है। जब आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं तो बस चेतना हूं, तब वो अपने असली स्वरूप को जान लेती है। और यही आत्मज्ञान मोक्ष का पहला कदम होता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, मोक्ष वही पाता है जो अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। जैसे एक पक्षी पिंजरे से छूट जाए तो उड़ान भर लेता है, वैसे ही आत्मा जब मोह, माया, क्रोध, लोभ के पिंजरे से छूटती है तो परमात्मा में मिल जाती है। यही उसका सच्चा स्वभाव है, यही उसका घर है। कुछ लोग सोचते हैं कि मोक्ष पाना बहुत कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि मोक्ष पाना उतना ही सरल है जितना अपनी सांसों को महसूस करना। मोक्ष बाहर कहीं नहीं, ये तो हमारे भीतर ही है। बस हमें अपनी दृष्टि को बाहर से भीतर मोड़ना होगा। हमें यह देखना होगा कि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, हमारे भीतर की शांति में है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान का दीपक जलते ही अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। और जहां अज्ञान नहीं वहां बंधन भी नहीं, और जहां बंधन नहीं वहीं मोक्ष है। पर यह अवस्था रातों रात नहीं आती। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, अपने कर्मों को पवित्र बनाना पड़ता है, अपने मन को शांत करना पड़ता है। पर सबसे जरूरी है ईश्वर में पूर्ण विश्वास। जब आत्मा पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ कहे, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं, तब अहंकार का पर्दा हट जाता है और आत्मा को अपना असली रूप दिखने लगता है। यही है मोक्ष का सरल अर्थ, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान और उस ज्ञान में स्थिर रहना। पर यह भी एक सवाल छोड़ जाता है, हिंदू धर्म में मोक्ष को इतना सर्वोच्च क्यों माना गया? इसी पर हम अगले भाग में विचार करेंगे। हमने जाना कि मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। लेकिन अब प्रश्न आता है, हिंदू धर्म में मोक्ष को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? हमारे शास्त्रों ने जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी कर्तव्य और नैतिकता का पालन, अर्थ यानी जीवन यापन के लिए धन प्राप्ति, काम यानी इच्छाओं की पूर्ति, और मोक्ष यानी इन तीनों से परे आत्मा का अंतिम लक्ष्य। ये चारों पुरुषार्थ जीवन को संतुलित और सार्थक बनाते हैं। परंतु मोक्ष को सर्वोच्च इसलिए कहा गया है क्योंकि धर्म, अर्थ और काम ये सभी इसी भौतिक संसार तक सीमित हैं, लेकिन मोक्ष आत्मा को इस संसार से भी परे ले जाता है। जैसे कोई राजा युद्ध जीतने के बाद भी तभी संतुष्ट होता है जब उसे अपने राज्य में शांति मिले, वैसे ही आत्मा भी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद तब तक शांत नहीं होती जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। क्योंकि मोक्ष ही वो अंतिम विश्राम है जहां आत्मा को न कोई डर रहता है, न कोई कमी। उपनिषदों में कहा गया है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मृत्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते ओ समने। अर्थात जब मनुष्य के हृदय से सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, तभी वो अमृता को प्राप्त करता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। यही ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष है। एक कथा है, एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, मोक्ष इतना कठिन क्यों है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, कठिन कुछ नहीं, मनुष्य का मन ही उसे कठिन बना देता है। जैसे कोई व्यक्ति गंगा किनारे खड़ा होकर प्यासा मर जाए, वैसे ही आत्मा परमात्मा के इतने पास होकर भी अज्ञान के कारण मोक्ष से दूर रह जाती है। जैसे ही उसे ज्ञान का एहसास होता है, मोक्ष स्वतः प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा कहते आए हैं, धर्म, अर्थ, काम ये सब जीवन के साधन हैं, लेकिन मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जैसे किसी वृक्ष का अंतिम फल उसका मीठा फल होता है, वैसे ही जीवन का अंतिम फल मोक्ष है।
इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमांगता। अर्थात जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे फिर इस दुखमय और नाशवान संसार में जन्म नहीं लेते। वे परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु ये प्रश्न अब भी खड़ा है, मोक्ष प्राप्त कैसे करें? क्या इसके लिए तपस्या करनी होगी, त्याग करना होगा, घर छोड़ना होगा, या फिर कोई सरल मार्ग भी है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में जानेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख मार्ग और वो सरल बातें जिन्हें जानकर हमारा जीवन भी मोक्ष की दिशा में बढ़ सकता है। अब तक हमने जाना कि मोक्ष क्या है और हिंदू धर्म में इसका महत्व क्यों सर्वोच्च माना गया है। पर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, मोक्ष प्राप्त कैसे किया जाए? क्या इसके लिए हमें पर्वतों में तपस्या करनी होगी या गुफाओं में ध्यान लगाना होगा? क्या हमें अपना परिवार छोड़ना होगा या घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष संभव है? हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। इन चारों में से कोई भी मार्ग अपनाकर आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। पहला है ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान। जब कोई व्यक्ति वेद, उपनिषद, गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करता है और गुरु के उपदेश से समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तब उसका मोह मिटने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधेरा हट जाता है, वैसे ही ज्ञान का दीपक जलते ही अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। यही ज्ञान योग मोक्ष का पहला और श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। परंतु इसके लिए मन की एकाग्रता और शास्त्रों की गहराई को समझने की क्षमता आवश्यक होती है। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग सबसे सरल और मधुर मार्ग माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। जब मनुष्य अपने अहंकार, इच्छाओं और कामनाओं को छोड़कर पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की भक्ति करता है, तब उसका हृदय निर्मल हो जाता है। भक्ति में प्रेम होता है, समर्पण होता है, और जहां प्रेम और समर्पण है वहां अहंकार टिक नहीं सकता। और जब अहंकार मिटता है तब आत्मा स्वतः मोक्ष की दिशा में बढ़ जाती है। तीसरा है कर्म योग। कर्म योग का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कर्म करना। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान पर छोड़ देता है और कर्ता भाव से मुक्त होकर कार्य करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू सबको देता है बिना किसी अपेक्षा के, वैसे ही कर्मयोगी अपने कर्म करता है बिना किसी इच्छा या बदले की आशा के। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ऐसा कर्मयोग धीरे धीरे आत्मा को बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। चौथा है राजयोग। राजयोग को ध्यान योग भी कहा जाता है। इसमें मनुष्य अपने मन को पूर्णतः स्थिर करता है। ध्यान, धारणा और समाधि के माध्यम से मन की सारी चंचलता को समाप्त करता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा को उसका असली स्वरूप दिखने लगता है। यही राजयोग का सर्वोच्च लक्ष्य है। इन चारों मार्गों में से कोई भी मार्ग अपनाया जा सकता है, परंतु हर मार्ग का मूल एक ही है, आत्मा की शुद्धि, अहंकार का त्याग और परमात्मा में पूर्ण समर्पण। हमें यह समझना होगा कि मोक्ष पाने के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने घर में रहते हुए अपने परिवार का पालन करते हुए भी निस्वार्थ कर्म करें, प्रेम और भक्ति रखें और ईश्वर को हर पल याद करें, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अपने आप प्रशस्त होता जाएगा। परंतु यह भी एक प्रश्न छोड़ जाता है, क्या हर आत्मा मोक्ष पा सकती है? क्या यह इसी जन्म में संभव है? इन्हीं गहरे रहस्यों को हम अगले भाग में जानेंगे। अब तक हमने जाना कि मोक्ष क्या है, उसका महत्व क्या है और उसे पाने के मार्ग कौन से हैं। लेकिन अब एक गहरा प्रश्न है, क्या हर आत्मा मोक्ष पा सकती है और क्या ये इसी जन्म में संभव है? कहा जाता है, मोक्ष कोई सपना नहीं, ये आत्मा का स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव रोशनी देना है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है मुक्त रहना।
पर अज्ञान, मोह, क्रोध और लोभ के बादल उसकी रोशनी को ढक देते हैं। जब ये बादल हटते हैं तो आत्मा को अपना असली स्वरूप दिखता है और वही मोक्ष है। हर आत्मा मोक्ष पा सकती है क्योंकि हर आत्मा में वही परमात्मा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे जल्दी जान लेता है, कोई कई जन्मों के बाद। कहा जाता है जब आत्मा सच्चे हृदय से पुकारती है, हे प्रभु मुझे सिर्फ आप चाहिए, तब उसके सारे बंधन टूटने लगते हैं। मोक्ष पाने के लिए जरूरी है ज्ञान, भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्म, लेकिन सबसे जरूरी है अहंकार का त्याग। जब तक मैं रहेगा तब तक वह नहीं मिलेगा। जैसे बूंद कहे मैं अलग हूं तो वह सागर में नहीं मिल सकती, पर जब वह अपना अलग अस्तित्व छोड़ दे तब वह सागर बन जाती है। आत्मा का भी यही रहस्य है। जब तक वो खुद को शरीर, नाम, जाति, धन, अहंकार से जोड़ती है तब तक बंधन रहेगा, पर जिस दिन ये सब छोड़ देगी वह मुक्त हो जाएगी। लेकिन यह रहस्य इतना सरल भी नहीं, क्योंकि मन बार बार उलझाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु की शरण में जाओ। गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है। कहा जाता है मोक्ष पाना कठिन नहीं, अगर मन शुद्ध हो, कर्म पवित्र हो और हृदय में भक्ति की ज्योति जले, तब ये जीवन ही मोक्ष का माध्यम बन जाता है। पर यह रहस्य हमें एक और सवाल की ओर ले जाता है, क्या हमारे कर्म, हमारा स्वभाव और हमारा मन हमें मोक्ष की ओर ले जा रहा है? इसी पर हम अगले भाग में विचार करेंगे, ताकि इस जीवन में ही हम मोक्ष की पहली सीढ़ी चढ़ सके। अब तक हमने जाना कि मोक्ष क्या है, उसका रहस्य क्या है, लेकिन अब प्रश्न ये है, इस जीवन में हम मोक्ष की दिशा में कैसे बढ़े? कौन सी बातें हमें मोक्ष के निकट ले जाती हैं? सत्य तो यह है कि मोक्ष कोई दूर की मंजिल नहीं, ये तो हमारे हर दिन के कर्म, हर दिन के विचारों में ही छुपा है। अगर हम अपने मन को शांत कर लें, अपने कर्मों को पवित्र कर लें, तो यही जीवन मोक्ष का द्वार बन सकता है। जीवन में सबसे बड़ा बंधन हमारा अहंकार है। जब तक मैं और मेरा बना रहेगा तब तक आत्मा बंधनों में रहेगी। लेकिन जैसे ही हम अपने मन से कहेंगे यह शरीर भी प्रभु का है, यह संसार भी प्रभु का है और मैं भी उन्हीं का अंश हूं, तब हमारे भीतर हल्कापन आने लगेगा। यही हल्कापन मोक्ष की पहली सीढ़ी है। कर्म अच्छे हों, मन शांत हो और हृदय में भक्ति का दीपक जले, यही तो मोक्ष का मार्ग है। जब हम किसी की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के, तब हमारे मन के बंधन टूटते हैं। जब हम सच्चे हृदय से भगवान का नाम लें तो भीतर की सारी मैल धुल जाती है, और जब मन शांत हो जाए तब आत्मा अपने असली स्वरूप को देख पाती है। यही है जीवन की सबसे बड़ी सीख। मोक्ष कोई अंत नहीं, ये तो जीवन जीने की कला है। जैसे ही हम यह समझ लें, जीवन सरल और सुंदर लगने लगता है। दुख में भी शांति दिखने लगती है और सुख में भी विनम्रता बनी रहती है। पर यह सीख यहीं समाप्त नहीं होती। एक अंतिम प्रश्न हमारे मन में अब भी रह जाता है, जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तब क्या होता है? कैसी होती है वो अवस्था जहां आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है? इसी पर हम अगले भाग में विचार करेंगे, जहां हम जानेंगे मोक्ष के अंतिम रहस्य को और पाएंगे शांति का वो अनुभव जिसकी तलाश हर आत्मा करती है। आज हम मोक्ष की इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अब प्रश्न आता है, जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है तब क्या होता है? कहा जाता है जैसे बूंद सागर में मिलकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है और स्वयं सागर बन जाती है, वैसे ही आत्मा जब मोक्ष पाती है तो वह परमात्मा में पूरी तरह विलीन हो जाती है। वहां न कोई भय रहता है, न कोई दुख, न कोई चाहत बचती है, न कोई प्रश्न। बस एक गहन मौन होता है जिसमें अनंत शांति समाई रहती है। वहां समय नहीं होता, वहां शरीर नहीं होता, वहां सिर्फ चेतना होती है, शुद्ध, निर्मल, शांत, आनंद से परिपूर्ण। यही है मोक्ष, आत्मा की अंतिम यात्रा। कोई दुख, कोई भटकाव, कोई पुनर्जन्म नहीं, बस परम शांति, परम आनंद और परम प्रेम। आज इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मोक्ष कोई डरावनी चीज नहीं, ये तो हमारी आत्मा की सच्ची मुक्ति है। हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हर कर्म, हर विचार, हर शब्द हमें मोक्ष के करीब ले जाए। किसी के प्रति द्वेष न रखें,
हर किसी से प्रेम करें, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करें और हर पल ईश्वर का स्मरण करें। यही जीवन का सार है, यही मोक्ष की राह है। प्यारे आत्माओं, अगर ये ज्ञान आपके मन को शांति और आपके हृदय को प्रेम दे गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान से भरे संदेश आपके जीवन को हमेशा प्रकाशित करते रहे। आओ आज से एक संकल्प लें, हम अपने मन को शांत रखेंगे, अपने कर्मों को पवित्र बनाएंगे और भक्ति के दीपक को हमेशा जलाए रखेंगे, ताकि जब ये जीवन पूर्ण हो तब हमारी आत्मा भी परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। AUM शांति शांति शांति।